हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली एक्सरसाइज में 4.1 को किया हुआ था, वहाँ हमने कुछ फिगर बनाए हुए थे ज्योमेट्रिक शेप के। अब हम 4.2 करने जा रहे हैं। तो 4.2 में आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं और फिर एक रोम्बस बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट वाला बताने जा रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT आपके सामने रखा हुआ है। सारी डायमेंशंस आपको मैंने लिख ली हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी डायमेंशन है ना, उसको बना लें आप। सबसे बड़ी डायमेंशन क्या है इधर, जैसे कि आप देखेंगे सबसे बड़ी डायमेंशन है आपकी LF। तो मैं सबसे पहले LF बना लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ LF बना लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये आपका 4 पॉइंट ले लिया मैंने 5 और ये 0, तो यहाँ से ये 4.5 हो जाएगा। ये मैंने 4.5 का LF ले लिया, LF, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 4.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको देखेंगे आप कि L से आप L वाले डायमेंशन देखें कि L वाले डायमेंशन आपको कहाँ दिए हैं। आप देख रहे हैं कि L से लेके I दिया है आपको, L से I दिया है, I, L से I। जो आप इसका एक रफली बनाने जाएंगे तो इस तरह से बनेगा कुछ LIFT या LIFT, कैसे भी बना सकते हैं आप। तो ऊपर अगर मैं लूँगा LI 4 सेंटीमीटर तो मुझे आर्क लगाना पड़ेगा। L से I की तरफ क्या करना पड़ेगा, आर्क लगाना रहेगा 4 सेंटीमीटर का। तो मैं इसको 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लूँगा। आप देख पा रहे होंगे 4 ये मैंने ले लिया और ये मैंने 0 तक इसको मेज़र कर लिया। और मैं इस कोने पर रख कर यहाँ एक आर्क लगाऊंगा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, L से I की तरफ। फिर आप देखेंगे L से I हो गया, F से भी I रहेगा, F से I की तरफ, F से I की तरफ 3 सेंटीमीटर है। तो मैं F से I की तरफ 3 सेंटीमीटर आर्क लगाऊंगा। F से I की तरफ क्या लगाऊंगा, 3 सेंटीमीटर का आर्क। देख लेते हैं, फिर से हिल गया है थोड़ा सा। ये जो पॉइंट आपका है, ये आप इसको बिल्कुल इससे ऐड कर दीजिए, L से I, और ये I से आपका हो गया F। क्लियर। हमने क्या किया, ये जो ऊपर का आपका है ये बिल्कुल रॉन्ग है आपका, ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो हिलने के कारण थी। तो हमने देखा कि ये जो आर्क था L से I की तरफ वो ये वाला है और F से I की तरफ वो ये वाला है। तो ये पॉइंट जो है हमारा I हो गया। तो L से I कितना था हमारा 4 सेंटीमीटर और I से F था हमारा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको L से फिर से जाना है। आपने LI कर लिया, IF कर लिया, LF कर लिया। अब आपको जाना है L से T की तरफ 2.5, L से T की तरफ, वो जो कि इधर आएगा क्योंकि LIFT रहेगा तो T नीचे आने वाला है। तो T आएगा 2.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको 2.5 सेंटीमीटर ले लिया है। फिर से आप देख लें 2.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ रखूँगा इसको और मैं एक आर्क लगाऊँगा 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मेरा ये वाला भी हो गया TL वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक और दिया है आपको IT मतलब I से लेके T तक 4 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ से कितना लगाया इसको, 2.5 सेंटीमीटर। अब मैं I से 4 सेंटीमीटर करूँगा। I से कितना, 4 सेंटीमीटर। तो I से मैं T की तरफ आऊँगा 4 सेंटीमीटर तक। तो मैंने ये आर्क ले लिया, मैंने यहाँ इसको रखा I पर और I से मैं लगाऊंगा ये T पर, ये मैंने आर्क लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको I को इस पॉइंट से मैं मीट करा दूँगा, ठीक है। और मैं F को इससे मीट करा दूँगा और मैं I को इससे मीट करा दूँगा। तो ये हमारा LIFT बन जाएगा। L से लेकर T कितना था, 2.5 सेंटीमीटर। I से लेके T कितना था, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इसकी मेज़रमेंट नहीं दी, फिर भी हम एक बार
ऐसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको मेज़र कर लेते हैं, तो ये भी 2.5 ही आएगा। कितना आएगा? 2.5। ये भी कितना रहेगा? 2.5 ही रहेगा, हमने जैसा कि मेज़र किया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका जो फिगर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसकी जो लैंग्वेज है ना, कि जो हमने किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, हम क्या करते जाएंगे? उसको राइट करते जाएंगे। तो देख लें मैं कैसे लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन में जो मैंने किया है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? वी ड्रॉ LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि वी मेक एन आर्क, या टेक एन आर्क, मेक एन आर्क फ्रॉम L to I, यानी कि L to I से मतलब LI, L to I LI इज इक्वल टू कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? आफ्टर वी मेक आर्क फ्रॉम F to I, यानी कि FI या IF कितना? 3 सेंटीमीटर, है ना। एंड जॉइन देम, और उन्हें जोड़ देंगे। अब आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं? L से लेके T की तरफ एक आर्क लगाएंगे। अगेन वी मेक एन आर्क L to T, यानी कि LT इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, एंड I to T, यानी IT इज इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड जॉइन देम टू मेक या टू कंप्लीट, टू मेक क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT। क्लियर? तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है 4.2 वो कंप्लीट हो गया है। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट। और हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से थर्ड क्वेश्चन। आपको रोम्बस बनाना है, BEND यानी बैंड, जिसमें आपको BN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया, 5.6 सेंटीमीटर। DE दिया है 6.5 सेंटीमीटर। जहाँ तक मुझे पता है BEND जो बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, BEND। ठीक है, तो आपको BN और DE की, यानी कि उसके जो डायगोनल है उसकी लेंथ दी हुई है। आपको किसकी लेंथ दी है? डायगोनल्स की। तो हम इन डायगोनल्स की हेल्प से इनको बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा राइट करना रहेगा, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन अबाउट रोम्बस, जैसे रोम्बस के बारे में हम जानते हैं, हम लिखेंगे क्या? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, जो डायगोनल ऑफ रोम्बस हैं वो क्या करते हैं? ऑलवेज बाइसेक्ट करते हैं, ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पर, एट 90 डिग्री पर। उसके जो हमारा रोम्बस होता है वो इस तरह से कुछ आप मान सकते हैं, जिसकी सारी, और इसकी जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। कितने पर करते हैं? 90 डिग्री पर। सो हम मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, ऊपर काटेंगे एक दूसरे को। तो लेट अस एज्यूम, हम लिख सकते हैं, लेट अस एज्यूम दैट these are intersecting at O, या each other at O लिख सकते थे हम, intersecting each other
एट ओ। क्लियर है? इसलिए क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस जो ई ओ रहेगा हमारा, यानी कि जैसे कि आपने एक लाइन बनाई यहाँ पर बी एन और एक बनाई डी ई, तो जो ई ओ रहेगा, ये रहेगा डी और ये रहेगा ई, तो ई ओ जो रहेगा और ओ डी जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल इक्वल काट रहे हैं, तो ई ओ इज इक्वल टू डी ओ। अब ये जो लाइन है डी ई वो कितनी है 6.5, तो इसका अगर हाफ करेंगे आप तो 3.25 हो जाएगा। तो हमारा जो इतना आधा आधा बचेगा वो 3.25 का लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन बनाएंगे बी एन। तो देखें हम बी एन बनाएंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम बी एन को बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा अभी बी एन हमारी कितनी रहेगी 6.5 सेंटीमीटर की। तो मैं यहाँ पर आपको एक बी एन जो लेंथ है वो ले लेता हूँ 5.6 ये रहेगा पॉइंट इसका, और इसका रहेगा ये। इन दोनों को मैं यहाँ पर मिला दूँगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये आपको जो बी एन था वो बना दिया, बी एन बना दिया कितना 5.6 सेंटीमीटर का, 5.6 सेंटीमीटर पूरी जो लेंथ है। अब चूँकि बाइसेक्ट करते हैं तो इसके मिडल में से होके जाएगी ये लाइन डी जो है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बाइसेक्टर निकाल लेंगे। बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं आप इस पॉइंट पर जाएं, किसी भी लाइन का बाइसेक्टर निकालना है आपको, हाफ से थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन ले लें, हाफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और एक ऊपर एक आर्क लगाएं, एक नीचे एक आर्क लगाएं। ठीक है, फिर सेम लेंथ लेकर, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है आपके कंपास को, फिर इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये जो लाइन होगी, ये जो हमारी लाइन होगी वो बिल्कुल इसके मिडिल से जाएगी। कहाँ से जाएगी, मिडिल से होकर। हम इस पर थोड़ा सा इसको एरो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइन हो गई वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई किसकी, बी एन की। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि डी जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी ओ है, तो ओ से लेके ई या ओ से लेके डी, तो वो कितना है 3.25 सेंटीमीटर। तो हम 3.25 का आर्क दोनों साइड लगा देंगे। 3.25 आई थिंक 2 और 3 के बीच में आएगा, यहाँ पर कुछ होने वाला है और इतना, तो एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे 3.25 का, ये एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे 3.25 का ये। क्लियर है? और ये हमारी लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हमारी फिक्स लाइन हो जाएगी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस कोने से इसको मिला देंगे और इससे इसको, इसको इससे और इसको इससे, तो हमारा एक रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोम्बस। क्लियर है? तो हम इसको मिला देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ आर्क लगाया हुआ है, तो ये हमने बना दिया अपना रोम्बस। ये हमारा रोम्बस बन गया है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको बी ई लिख सकते हैं, एन डी लिख सकते हैं। तो हमारा ये बी ई एन डी क्या बन गया, हमारा रोम्बस क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा, लिखेंगे हम ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन, सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई थी, लाइन सेगमेंट कितनी थी 5.6 सेंटीमीटर की, एंड ऑल्सो, और हमने क्या बनाया था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑल्सो ड्रॉ, क्या लिखेंगे, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटरसेक्ट कर देंगे बी एन को, है ना। हमने एक लाइन बनाई 5.6 सेंटीमीटर की बी एन, और हम इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। फिर हम दूसरा लेंगे, दूसरा पॉइंट होगा हमारा टेकिंग ओ एज अ सेंटर। हमने सेंटर क्या लिया है, ओ हमने पहले ही बात करी थी। टेकिंग ओ एज अ सेंटर,
ड्रॉ आर्क ऑफ, हमने ड्रॉ बनाई, वो आर्क बनाए हमने, देखा आपने, ड्रॉ आर्क ऑफ 3.25 सेंटीमीटर, 3.25 सेंटीमीटर रेडियस टू इंटरसेक्ट द perpendicular bisector at point D and E, at point D and E। क्लियर है? हमने क्या लिखा, हमने ओ सेंटर लिया था जैसे आपने देखा, फिर आर्क लगाया था 3.2 का रेडियस का इंटरसेक्ट करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट डी एंड ई को। इसके बाद हमको क्या करना था, हमने सिर्फ ज्वाइन किया था, क्या किया था, ज्वाइन किया था, ज्वाइन पॉइंट्स डी एंड ई टू पॉइंट बी एंड एन को, और हमारा क्या बन गया पूरा ये क्वाड्रिलेटरल बेंड। सो बी ई एन डी लिख सकते हैं इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई है। एक क्वेश्चन आपके लिए लेफ्ट किया हुआ है, तो आप उसको करना है। तो अब हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे।